हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पुरम 24/7 में। आज हम रेलवे ग्रुप डी में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करा देंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, लाल लकीर मिशन का संबंध किस राज्य से है? लाल लकीर मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंजाब। लाल लकीर मिशन का संबंध पंजाब राज्य से है और पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरम पिल्लई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आनंद मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? आपको बताना रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मास्को। रेड स्क्वायर मास्को में स्थित है और मास्को रूस की राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी मास्को ही है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लखनऊ। भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग लखनऊ में स्थित है और लखनऊ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल का अनुसंधान तथा विकास प्रभाग लखनऊ में स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है ऑप्शन बी, बांग्ला। बांग्ला सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी के बाद और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10 जनवरी। 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उपग्रह प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्च। कोरू शहर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। हम आपको रेलवे ग्रुप डी में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करा देंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया से क्या प्राप्त होता है? आपको बताना है कि 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया से क्या प्राप्त होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायु रेट। यदि यूरिया को हम 150 डिग्री तक गर्म करते हैं तो हमें वायु रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर पूछता है कि यूरिया को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो यदि यूरिया को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। आपको ये भी याद रखना, IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रूस। रूस के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया है और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ। ये भी आपको याद रखना है। और भी स्टेट के सीएम देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल माथुर। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए,
15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और आपको ये पता होना चाहिए कि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। और भारत का हैप्पीनेस में कितना स्थान है, तो 139 नंबर पे है भारत। ये भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यास सम्मान 2021 पुरस्कार किसे मिला है? व्यास सम्मान 2021 का पुरस्कार मिला है आपका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद पगारे को। व्यास सम्मान 2021 का पुरस्कार शरद पगारे को मिला है। और शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला है ये व्यास सम्मान पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया है? सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ को क्या मिला हुआ है? इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और अजय चक्रवर्ती और मनोज दास को क्या मिला है? पद्म भूषण। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन सी, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और पीवी सिंधु को दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन ए, सुष्मिता लेम्फा को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जस्टिस NV रमन्ना भारत की मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये 48वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके काल में अल बरूनी भारत आया था? तो किसके काल में अल बरूनी भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनबी के शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से, एलोरा की गुफाओं से, कैलाश पर्वत से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैलाश पर्वत श्रृंखला से सिंधु नदी निकलती है। IMP क्वेश्चन है, पेपर में आता है, लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन एवं मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेजस क्या है? आपको बताना है तेजस क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। IMP क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। और भी स्टेट के देख लेते हैं। सिक्किम के CM है PS गोलय और गवर्नर है गंगा प्रसाद। और नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। और मिजोरम के CM है जोरामथंगा और गवर्नर है कंभमपति हरिबाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक कौन था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक को आदिराज की उपाधि प्राप्त थी? किस शासक को आदिराज की उपाधि प्राप्त थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि प्राप्त थी। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज। और अकबर को गाजी की उपाधि प्राप्त थी। और आपके बाबर को कहा जाता था कलंदर। बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। कई बार एग्जाम में आया कि बाबर को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। ये भी IMP है। ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। यदि आपको हमारे प्रश्नों की क्वालिटी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।